हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज है हमारी क्लास थर्ड और जिसमें हम आज सीखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी तक हमने सीखा अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशंस। ठीक है, सो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अकाउंटिंग की एडवांटेजेस की तरफ। ठीक है, सबसे पहले इसका एडवांटेज है अकाउंटिंग करने का लिमिटेड मेमोरी। देखो, लिमिटेड मेमोरी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि हमारा माइंड हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके या याद करके नहीं रख सकता। ठीक है ना, हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमने दिन में या एक साल में कितनी बार क्या ख़रीदा, क्या बेचा, किससे कितना पैसा आने वाला है, ये सब कुछ। ठीक है, सो हमारी ह्यूमन मेमोरी क्या है, लिमिटेड है। तो हमें बिजनेस में अभी फिर क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड बना के रखने पड़ते हैं। ठीक है, सो देन आ गया टैक्स लाइबिलिटी। हमने पहले भी आपको बताया कि बिज़नेस को अपना टैक्स पे करना होता है, किसको, गवर्नमेंट को। तो पता कैसे चलेगा कितना टैक्स पे करना है, और टैक्स कैसे पता चलता है, क्योंकि टैक्स पे करना होता है हमें इनकम पे। इनकम कैसे पता चलेगा हमें, वो हमने जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए होंगे। देखो, हमने अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग ने हमने क्या बनाया, रिकॉर्ड। उससे हमें देखो, अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, उससे हमें पता चला कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हमें टैक्स देना है। ठीक है ना, सो हमें क्या पता चलेगा, हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है। देन आ गया स्टैट्यूटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखो, मान लो कि आपका मन इधर करता है, इधर आपने बोला कि नहीं हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो बिजनेस बहुत छोटा सा है, छोटे लेवल का। ठीक है, बट लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार एक लीगल रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी होती हैं कि यानी कि कोई लॉ होता है, लॉ या एक्ट ही बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने ही पड़ेंगे, आपको अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सो क्या आ गया, लीगल रिक्वायरमेंट है, आपकी मर्जी इधर चलेगी नहीं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट ये हुआ। देन आ गया फिर प्रॉफिट और लॉस। हमारे हमारे प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो जानने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, देन आ गया फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन देखो, पोजीशन क्या है, ठीक है ना, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कोई पूछे आपसे पोजीशन तो हम बोलते हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड में हैं या इस पोजीशन पे हैं। ठीक है ना, तो भाई हम फाइनेंशियल पोजीशन में क्या देखते हैं कि हमारे कंपनी या बिजनेस के पास कितनी एसेट है। ठीक है, एसेट्स कितनी, लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कैपिटल कितनी है, सब कुछ। सो फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है कि अगर मैं आज की डेट को देखना चाहूँ कि मेरा बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हमारे बिज़नेस के साथ कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी कैपिटल है, वो देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिकॉर्ड्स चाहिए। रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग। ठीक है, देन आ गया कंपैरिजन। देखो, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कि हाँ क्लास में मैं फर्स्ट आई, मेरा फ्रेंड फर्स्ट रहा या मैं सेकंड आई, उसके इतने परसेंटेज है, मेरे इतने हैं, या पिछले साल में इतने परसेंटेज थे, इस बार इतने आए। वो कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना, हमारे पास डाटा होना चाहिए। यानी कि कंपैरिजन अगर करना है बिज़नेस को, एक बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस के साथ, या बिज़नेस को अपने पिछले साल से इस साल के बिज़नेस का कंपैरिजन पिछले साल से करना होगा, तो कैसे पॉसिबल है कंपैरिजन करना, उससे, अकाउंटिंग से। ठीक है, देन आ गया एविडेंस। एविडेंस यानी कि प्रूफ। देखो, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हम अपना जो लीगल केसेस में या कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं। मान लो हमने कोई भी लीगल नोटिस आता है कि आपने टैक्स लाइबिलिटी नहीं भरी, आपने टैक्स पे नहीं किया, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर सकते हैं कि हमारी लाइबिलिटी बनती ही नहीं है या इतनी बनती है। ठीक है, देन आ गया रेजिंग फंड्स रेज करने हैं जब बिज़नेस को अपने बिज़नेस के लिए आगे कंटिन्यू करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना जो स्टॉक है उनके पास, कि हाँ देखो भी हमारे बिज़नेस के पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, आप हमें इतने पैसे उस स्टॉक के बदले दे सकते हो, हमारे पास इतनी एसेट्स है, हमारा बिज़नेस इतना प्रॉफिट कमा रहा है या यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो वो क्या है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें हमें फंड्स रेज करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, देन आ गया डिसीजन मेकिंग। दैट इट्स ऑब्वियस कि देखो, हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे हैं, हमें हर एक चीज़ का पता है, एसेट का पता, लाइबिलिटी पता है, कैपिटल पता है, हमारे पास कितने, हम कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक कंपनी हो सकता है कि 3-4 प्रोडक्ट्स बना रही हो, किस प्रोडक्ट से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, वो मान लो कार की कंपनी है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, वो जो उसकी टायर बनाने के लिए रबर यूज़ होती है, टायर, फिर उसको कलर करना और असेंबल करना सारे पार्ट्स को। ठीक है, वो सारा काम वो खुद करती है।
ठीक है ये, और उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। वो कंपनी देखती है कि टायर बनाने में, उसको कलर करने में, जो कार की बॉडी को पेंट करना होता है, अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करना, वो अगर सारे काम खुद करती है तो उसे कार महंगी पड़ती है, ठीक है ना। अगर वो क्या करे कि टायर जो बना बनाया बाहर से ले आए, कलर वो खुद कर ले और असेंबल खुद कर ले, तो उसे कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है। इससे पता चला कि कैसे ये हमने कैसे पता चलेगा, रिकॉर्ड बनाए होंगे। सो रिकॉर्ड बनाने में क्या होएगा, कंपनी डिसीजन ईजिली ले पाएगी, ठीक है। सो एडवांटेजेस हमारे अकाउंटिंग के क्या हैं कि ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है, इतनी देर तक अपनी हम याद चीज़ों को नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। देन आ गया टैक्स लाइबिलिटी जानने के लिए, फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, खुद प्रॉफिट लॉस चेक करने के लिए हमें फाइनेंशियल पोजीशन में हमें क्या देखते हैं, एसेट और लाइबिलिटीज़ कितनी है बिजनेस के पास। आई होप कि एसेट और लाइबिलिटी का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। देन आ गया कंपैरिजन करना, खुद से अपने बिजनेस का खुद से कंपैरिजन करना, यानी कि इस साल कितना, पिछले साल कितना था, या ए कंपनी का बी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना, क्लियर। देन आ गया बिजनेस एविडेंस, देन आ गया रेजिंग ऑफ फंड्स, और लास्ट आ गया डिसीजन मेकिंग। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि हमें अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। देखो जैसे कि हमने एडवांटेजेस करे, अब हैं कुछ लिमिटेशंस भी, यानी कि अकाउंटिंग के फ़ायदे तो हैं, लेकिन अकाउंटिंग में जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें कुछ कमियां देखी गई हैं, ठीक है। क्या कमियां वो देखो, फर्स्ट है कि ओनली टॉक अबाउट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जब हम आगे करेंगे, हम जब बैलेंस P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो अब देखेंगे कि आपको सिर्फ इतना पता चलता है अकाउंटिंग में, जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो उसमें, कि आपका टोटल देखो 2025 या 2024 में आपको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ सिर्फ। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि मेरे को, मान लो मेरा बिज़नेस है, हम 4 तरीके के प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C बना रहे हैं, इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, ये प्रोडक्ट मेरे को कितना बेनिफिट दे रहा है, ये कितना बेनिफिट दे रहा है, ये इंडिविजुअली नहीं बताते, ठीक है ना। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये नहीं बताया जाता। सो क्या हो गया, ये एक लिमिटेशन है कि हमारी जो अकाउंटिंग क्या है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो सिर्फ क्या करती है, हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है, ठीक है। देन आ गया नॉट प्रेजेंट वैल्यू। देखो इसका कॉन्सेप्ट देखने के लिए क्या है, मान लो आपने 10 साल पहले कार ली, 10 साल पहले कार ली, तो उसकी, मान लो आपके बिजनेस ने वो कार ली, अपने कमर्शियल व्हीकल था, ठीक है। वो कार आपने 10 साल पहले 10,000 की, एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 की ली थी, आज उसको 10 साल हो गए, आज उसकी मार्केट में वैल्यू कम और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। हमने कितने की कार ली थी, इधर आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। कार कमर्शियल व्हीकल ले लो आप, 10,000 की 10 ईयर्स अगो, ठीक है। तो आज आगे 10 साल हो चुके हैं उसको, कार को यूज़ करते हुए। आज उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है ना, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी। लेकिन हम उस कार को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे कि हमने कार 10,000 की ही शो करनी है। आज चाहे उसकी वैल्यू 5,000 हो या 12,000 हो चुकी हो, वैसे तो डिग्रेड ही हुई होगी, ठीक है ना, क्योंकि लैंड में इंक्रीज़ होता है, कार वगैरह की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। मान लो उसकी 10,000 की वैल्यू आज कितनी है, 5,000 रह चुकी, लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या शो करते हैं कि 10,000 की ही एंट्री डाली जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट आप आगे सीखोगे, अभी के लिए इतना रखो आप, ठीक है। सो क्या है एक लिमिटेशन की, हमारी जो अकाउंटिंग की, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे, जो रिपोर्ट्स पढ़ोगे, वो प्रेजेंट वैल्यू शो नहीं करते हैं, ठीक है। देन आ गया पर्सनल जजमेंट। देखो आपको जितना मर्जी अच्छा सही डाटा दिया जाए, लास्ट में डिसीजंस तो हमने किसने लेना है, ह्यूमन बींग्स ने। सो उसमें होता है कि जितना मर्जी एक्यूरेट या जैसा भी डाटा दिया गया हो, हमारी पर्सनल सजेशंस, व्यूज़ हमें इन्फ्लुएंस कर ही देते हैं। जैसे एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट पढ़ोगे कि कार को डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है ना, वो भी डेप्रिसिएशन समझाएंगे हम फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में। सो पर्सनल जजमेंट में डेप्रिसिएशन कैसे लगानी है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगानी है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगानी है, वो अपना जो अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटिंग बेस्ड ऑन अपना बिजनेस के जो ऑनर होंगे वो बताएंगे, उस अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो पर्सनल जजमेंट, मेरा डिसीजन कोई और हो सकता है, दूसरे अकाउंटेंट का कुछ और, सो इसलिए बोला गया ये एक लिमिटेशन है हमारी अकाउंटिंग की। फिर आ गया हिस्टोरिकल नेचर। अभी हमने करा ना कि हिस्टोरिकल नेचर की कार की वैल्यू क्या शो करते हैं, जब जिस दिन उस कार को लिया उसकी वैल्यू उस दिन की। मान लो इसी तरह से लैंड हो, लैंड की तो हमें पता ना, लैंड हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ ही होती है। स्टार्टिंग में आपने 10,000 के लिए, आज उसकी वैल्यू 1,00,000 हो सकती है, पर हम क्या शो करेंगे, सिर्फ 10,000 ही। ये क्या है कि आज जो डिसीजन लेना वो उसमें आपको हेल्प इतनी नहीं करता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों, हिस्टोरिकल नेचर। कॉस्ट कौन सी यूज़ करते हो आप, जिस पे आपने उसको ख़रीदा था, पास्ट की कॉस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया नो कॉस्ट कंट्रोल। देखो कॉस्ट कंट्रोल अगर आपने करनी होती है कि अपने अपने खर्चों पे, मान लो जैसे हमने बताया था कि हमारा बिजनेस ए, बी और सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इसकी कुछ कॉस्ट आ रही होगी, बी की अलग कॉस्ट होगी, सी की। हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं उस पर हम अलग अलग कॉस्ट नहीं शो करते कि इसकी 5 रुपये कॉस्ट आ रही, इसकी 10 रुपये, इसकी 15 रुपये। हम टोटल कॉस्ट शो करेंगे 20-30 रुपये, ठीक है। यानी कि हम कैसे शो करेंगे, सिर्फ टोटल 30 रुपये कॉस्ट शो करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि इसकी 5, इसकी 10, इसकी 15, इसकी ज़्यादा लग रही है और हो सकता है कि ये उतना प्रॉफिट हमें ना दे रहा हो। सो हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमारे कॉस्ट पे इतना कंट्रोल नहीं करती है। इसके लिए हमें एक अलग तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। वो आप अपने बैचलर की क्लासेस में सीखोगे, ठीक है। अभी के लिए इतना है। देन आ गया इनकम्प्लीट कॉस्ट नॉलेज, ठीक है। ये सिर्फ ये उसी पॉइंट से रिलेट आ गया हमारा कि कॉस्ट की डिटेल, कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन तो दी जाती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती कि ए बी इंडिविजुअली कितनी कॉस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने आज एडवांटेजेस और लिमिटेशंस किए अपने अकाउंटिंग के। आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।